हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा की। आप सभी लोगों के लिए एक नई नोटिस जारी की गई है और अच्छा हुआ नोटिस जारी हो भी गई। आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस जनरल कैंडिडेट और एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट के सभी अभ्यर्थियों की कि क्या परीक्षा अब ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन ही रहेगी, अब नया सिलेबस जो जारी किया गया उसमें क्या पढ़ना है, कितने देर तक आपकी परीक्षा चलेगी, सब कुछ क्लियर होगा। स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, आज के जो नोटिस जारी हुई है उसमें सब कुछ है। उससे पहले एक बात बता दूं कि 2-3 दिन पहले जब आपकी 29 तारीख से ये लगातार नोटिस दे रहे थे, 29 को दिया फिर 30 को दिया, तभी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं होता, ये कॉरिजेंडम नोटिस जारी कर सकते हैं। पहले भी जब सिलेबस आया करता था तो जो लोग शामिल थे उनको अच्छे से पता होगा, एक नहीं 2-2 बार सिलेबस को इन्होंने बदला। बस उन्होंने ये बता दिया कि भाई मुझसे मिस्टेक हो गई थी और ऐसी चीज़ है। ऐसे ही विज्ञापन में भी हुआ और आज फिर वही हुआ। और एक बात और है, ये कोई अंतिम मत समझिएगा, हो सकता है फिर से चेंज हो जाए, लेकिन सिलेबस में बहुत खासा परिवर्तन नहीं हुआ है। जो मैंने आपको बताया था कि आपको वही पढ़ना है और वाकई में वही पढ़ना भी है, वैसा ही सिलेबस है। मैं आपको पूरा भी क्लियरली दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ें आई हैं। नोटिस लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं आए और टाइम नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा अब आपको दे दूँ। और लेकिन मैंने टेलीग्राम पे सूचित कर दिया था आपको, जो लोग वहाँ जुड़े होंगे उनको मिल भी गया होगा। आइए सब कुछ क्लियर करते हैं, घबराने और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सभी जो अभ्यर्थी हैं ऑलरेडी वो क्या है, योद्धा है और सब यूपी के हैं खास तौर से, तो यूपी में एग्ज़ाम का हाल ऐसे ही चलता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि अचानक से कुछ भी देखने को हमें मिलता रहता है। तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ों को, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और जो आपने पढ़ा है वही पढ़ना भी है आगे भी। तो एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलते हैं। बाकी जो भी आपकी समस्या होगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई कर दूँगी। जब टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगी, लेकिन सबका कर दूँगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये 3 तारीख की यानी आज की ही है जो कि नोटिस आई है और ये कोरिजेंडम नोटिस है। कोरिजेंडम का मतलब ही होता है शुद्ध करना, शुद्धि पत्र कह सकते हैं उसको। तो जो चीज़ें इनसे मिस्टेक हुई हैं ये इसको सुधार करके दोबारा दे रहे हैं। और सुधारा किस चीज़ में है, इन्होंने बताया है कि किस दिन इन्होंने जो है नोटिस जारी करी थी जिसमें गलती हुई है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है, पहले कोरिजेंडम को देख लीजिए क्या है। देखिए लिखा है कि इन द जो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस एमटीएस जनरल एंड एमटीएस स्पेशलाइज्ड ग्रुप सी लेवल 1। और ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जब आपका विज्ञापन आया हुआ था। इन्होंने कहा है कि द पब्लिक नोटिस, देखिए यहाँ पे पब्लिक नोटिस 2 बार आई थी, 29 को 30 को, लेकिन जो 30 को आई है जो बाद में आई है जिससे सबको कन्फ्यूज़न हो गया था कि आखिर क्या है, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा। तो उसी को लेके इन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यू टू, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है कि इन्होंने जो है इनवर्टेंट टाइपिंग मिस्टेक, कुल मिला के इन्होंने बता दिया कि भाई हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। इन्होंने इतना बता के अपना काम पूरा कर लिया और आपको आगे शेड्यूल जारी करते हुए बता दिया है कि जो 29 तारीख को आया था सब कुछ, मतलब 29 तारीख ये वाला नहीं जब आपका विज्ञापन आया था, देखिए 29/2 लिखा है यहाँ पे 2024। और जो अभी नोटिस आया था एक आपका 29 को अभी आया था नवंबर में, ये दूसरी चीज़ थी। तो मैंने बताया था ना कि इनका 29 को काम अक्सर हुआ करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमटीएस जनरल पोस्ट के लिए और एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट के लिए, ये चीज़ तो आपको दी हुई थी पहले से। देखिए आज यहाँ पे कहीं पर भी जिक्र नहीं मिल रहा है किसका, सीबीटी टेस्ट का। तो आइए देखिएगा अब नीचे यहाँ पर इन्होंने अलग अलग जो है क्लियर किया है कि किसको क्या देना है, यानी जनरल वालों को क्या देना है और जो है स्पेशलाइज पोस्ट को क्या देना है। समझिएगा, सबसे पहले पोस्ट नेम क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जनरल। तो ध्यान रहे दोनों लोगों का पेपर है 15 तारीख को ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदली हैं थोड़ी सी, देखेंगे क्या है। जो जनरल वाले कैंडिडेट है यहाँ साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है, ओनली रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट। ये चीज़ मैंने आपको, ये जो आप ये सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिलेबस, ये मैंने आपको पहले भी तो दिखाई थी, वही चीज़ वहाँ पर फिर से आई है। एक बात और मैं बता दूं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि शायद वो पढ़ रहे होंगे, मैं रिवीजन क्लासेस भी दे रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं लाइब्रेरी वाला पढ़ लूँ वही आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको अपने मन से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं बता दूं कि लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मिस्टेक जून में
हुई है 29 जून को, इसी वजह से तो आपके पेपर को कैंसिल किया गया था, क्योंकि 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया गया था। मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई थी, जो कि आया हुआ था कि यूनिवर्सिटी ने यही बताया है, इस वजह से हमने पेपर कैंसिल किया था। तो दोबारा उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उस बात का ध्यान रखें आप सभी लोग। तो जो यहाँ सिलेबस मेंशन है केवल उसको पढ़िए, अब इतना वक्त नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपके पास समय कम है, आज 3 तारीख हो गई, 15 को एग्ज़ाम है, तो समझ लीजिए लगभग 12 दिन के समय है आपके पास, उससे भी कम है। तो MTS जनरल वाले अभ्यर्थी देखेंगे आपके आएंगी क्या, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश आएगा, वही एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्शन, वन वर्ड्स और यूज़ ऑफ प्रोवर्ब्स, सेम वही सिलेबस इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। कुल मिला के 15 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी का आएगा जो कि 30 नंबर का। जनरल अवेयरनेस देखिए, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की एक रिवीजन क्लास अभी दी है, बाकी मैं अभी इकोनॉमिक्स, साइंस का दूंगी और बाकी कंप्यूटर का भी, ये सब पढ़ लीजिएगा। कहीं से भी पढ़िए, पढ़ने से मतलब है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने दिया है वही पढ़ना है। मैं ये एक बात बता रही हूँ कि जो सिलेबस सामने है इसको पढ़िए, और लाइब्रेरी का पढ़ा दीजिए, ऐसे क्वेश्चन करा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आएगा नहीं आपके एग्ज़ाम में। आगे देखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के 30 क्वेश्चन, तो वही सिलेबस है, ओवरऑल वही है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ओवरऑल टेस्ट सेल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। ये मैंने आज ही मॉर्निंग में आपको बताया था कि 1.5 से 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं से कुछ नहीं लिखा है कि आपका CBT टेस्ट होगा। तो मान लीजिए इस बार आपका एग्जाम फिर से इन्होंने क्या किया है, ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन होता तो लिखा होता, यहाँ पर लिखा ही नहीं है। ठीक है, और आपका जो जारी होगा एडमिट कार्ड, वो आपको कुछ दिन पहले ही मिलेगा एग्ज़ाम के, मतलब 8 तारीख को लगभग आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब ये देखेंगे, ये जो पोस्ट है हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ स्पेशलाइज्ड पोस्ट, जितने भी स्पेशलाइज्ड पोस्ट के अभ्यर्थी हैं वो अब वो देखें क्या आपको आएगा। आप में भी लगभग चीज़ें वही हैं, बस आपको क्या है 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, आपको केवल 70 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और आपका ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए 90 मिनट का हो गया है। ठीक है, ये 90 मिनट आपका ड्यूरेशन कम कर दिया गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका भी वही लेवल रहेगा, मतलब हाई स्कूल स्टैंडर्ड का रहेगा। 2 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे और निगेटिव मार्किंग दोनों में है 0.5 की। आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेंगे आप सभी लोग। आप में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस। यही मैं आपको पहले से भी बता रही हूँ, कई बार ही बताया है कि आएगा यही सिलेबस। जिन लोगों ने पढ़ने शुरू किया होगा तो उनका तो चलो थोड़ा सा ठीक है कि आपने पढ़ने शुरू किया। कुछ लोग ट्रेड के लिए भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं तो इलेक्ट्रीशियन का हूँ, मैं ट्रेड कैसे कंप्लीट करूँ। तो मैंने बताया था अभी आपको कि ट्रेड के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है ना, अलग से सिलेबस है, तो आप क्यों परेशान है उसके लिए। तो वो मत पढ़िए, जो सामने दिख रहा है केवल उसको पढ़ के जाइए। ठीक है, और अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें से ऐसा कौन सा सेक्शन है जो आपको लगता है कि वो आपको उसकी वीडियो चाहिए। यदि चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले मैं उसी का दूँ। ठीक है, अब जैसे डिमांड अगर 10 लोग की अलग अलग हो गई तो एक साथ तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले वही कराएं। ठीक है, 1 लाइनर फॉर्म में मैं खुद ही आपको दे रही हूँ जनरल अवेयरनेस का, और हमेशा से बताए हैं जनरल अवेयरनेस का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया है। और अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो वो एक्सपीरियंस कह लीजिए, अनुभव के अनुसार ही बताई जा रही हैं चीज़ें, है ना। तो आप समझ सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए अपना सब कुछ। इसमें भी आपको जो एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, 70 नंबर के 70 क्वेश्चन आएंगे जो कि 140 नंबर के होंगे आपके। जो है ये है स्पेशलाइज पोस्ट के। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अब आप लोग देखिए जो कि स्पेशलाइज पोस्ट के हैं। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि रिटन, फिर ऑब्लिक करके लिखा है स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड, लिखा है आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन एंड स्क्रीनिंग टेस्ट स्पेसिफाई स्किल बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड। आपका जो है, जो अभी आप ये 140 नंबर का देंगे एग्ज़ाम, इसके बाद जो लोग क्वालिफाई होंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन सभी का होगा कि नहीं नीचे मेंशन है, अभी देखिएगा। जो पोस्ट है, जैसे कि इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है कि उसके स्किल टेस्ट होंगे, जैसे नीचे लिखा हुआ है नोट में, यहाँ पढ़िएगा, लिखा है ना कि स्पेशल स्किल टेस्ट फॉर इसे स्पेसिफाई सर्विस सच एज, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, हाउस कीपर। ठीक है, और भी जो भी है इसमें लिखा हुआ है बी हेल्ड सेपरेटली, लिखा है फिर आफ्टर क्वालिफाइंग द टेस्ट मार्क्स आर अनाउंस्ड 8 कैंडिडेट्स per seat will be called for specify skill test. No marks of screening test would be added and candidate would be
सेलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफाई स्किल बेस्ड टेस्ट ओनली, मतलब जो आपका अभी यहाँ पे ये केवल क्वालिफाइंग होगा, आपको क्वालिफाई कराया जाएगा पर सीट, मतलब जितनी सीट होंगी उस पे एक सीट के हिसाब से 8 कैंडिडेट को क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि स्पेसिफाई टेस्ट इन्होंने नाम दिया है। स्पेसिफाई स्किल टेस्ट वो बाद में होगा आपका। अभी आपको तुरंत क्या करना है, जितने भी जो है MTS स्पेशलाइज्ड पोस्ट के कैंडिडेट हैं, चाहे आपने फॉर्म भरा हो कुक के लिए भरा हो, किचन अटेंडेंट के लिए, हेल्प डेस्क क्लर्क के लिए, हाउस कीपर के लिए, कारपेंटर के लिए, जो भी मैं आपको नाम बता रही हूँ, वायरमैन के लिए, ये सभी लोगों को पहले एग्ज़ाम देना है। कितने नंबर का? 140 नंबर का, 70 क्वेश्चन आएंगे। ये सिलेबस सामने लिखा हुआ है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, उनकी कट ऑफ में आएंगे मेरिट में, तो आपका सेकंड स्टेप होगा स्पेसिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट अलग से लेंगे, ये स्किल टेस्ट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद होगा, और लैंग्वेज पेपर की हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका पेपर। और यहाँ पर भी आपका भी पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। अभी इसके पहले क्या आ रहा था, CBT आ रहा था ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्किल टेस्ट वहाँ लिखा रह रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये तो गलत दिया है, स्किल टेस्ट लिखा ही क्यों है। जो लोग रेगुलर वीडियो को फॉलो करते होंगे, देखेंगे, उनको वो चीज़ समझ में आएगी। आज अचानक से आप इस वीडियो को केवल देखेंगे तो मेरी बात शायद आपको ना समझ में आए कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस देखा होगा सब कुछ तो आपको समझ में आया होगा। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया है कि कितने देर का आपका पेपर है और क्या पढ़ना है। देखिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बस आपके लिए अच्छा ये हुआ है, स्पेशल पोस्ट के लिए आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना है, मतलब यूनिवर्सिटी एक्ट और बाकी चीज़ें आपको कुछ नहीं पढ़नी है, आपको केवल ये 3 ऊपर वाला पढ़ना है, ठीक है। तो मैं सेपरेट वीडियो ही अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि ये तीनों तो सब में कॉमन है, तो आप सबको पढ़ना है। बाकी कैसे क्या पढ़ना है मैंने ऑलरेडी बताया है। ये सिलेबस चूँकि बदला नहीं है तो उसमें कुछ अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, ये सुझाव समझ लीजिए मेरी तरफ से कि अभी पेपर केवल इसलिए कैंसिल होने का उन्होंने रीज़न बताया है कि जो अलग से क्वेश्चन दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस यहाँ मेंशन दिखाई दे रहा है, इस बार सिलेबस से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। जिस हिसाब से भाई इन्होंने दावा किया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। इसलिए सिलेबस को टारगेट करिए, उसी को पढ़िए। ज़्यादा फोकस आप जनरल अवेयरनेस को करिए, हिंदी इंग्लिश सब पढ़िए, क्योंकि इस बार इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अलग से अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे संधि विच्छेद का चलेंगे, आप पूरा वो रूल रटने लगिए कि कैसे क्या, इतना समय नहीं है आपके पास। मैंने कुछ संधि विच्छेद के ट्रिक बताए थे, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। या आपको कहीं पर भी किसी भी चैनल पे अच्छा समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम संधि विच्छेद अच्छे से कर सकते हैं, उसको पढ़ लीजिए। एक आर्थी शब्द क्या होते हैं, ठीक है। अनेक आर्थी शब्द तो आपको पता होते हैं, लेकिन एक आर्थी शब्द में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, उसको भी मैंने पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक आर्थी है, अनेक आर्थी नहीं है। और फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तो सेलेक्टेड रिपीटेड चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, विलोम, पर्यायवाची। जिनके पास आदित्य पब्लिकेशन की किताब हो उससे पढ़ ले। और इंग्लिश के लिए अगर आपके पास कोई भी SSC लेवल की बुक हो, जो कि उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड्स हो, और अगर घटना चक्र SSC की आती है, वैसा कुछ हो MTS का, उसको जो है, जो आए हैं प्रश्न, उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। या तो इंग्लिश के लिए एक ब्लैक बुक आती है, उसमें मोस्ट रिपीटेड 200 क्वेश्चन रहते हैं, और वो डायरेक्ट दिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एंटो दिया है, मतलब एंटोनिम्स है, ये साइनोनिम्स है, तो 200 प्रश्न टॉप के जो कि कई बार रिपीट हुए हैं, ब्लैक बुक में रहती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ये मैं सजेशन दे रही हूँ, लेकिन इतना मुश्किल है कि इसको इतनी जल्दी से आप कैसे कवर कर पाएंगे, जो अभी तक कभी मतलब अभी नहीं शुरू किया है। तो ये सारी सजेशंस थे, जैसा आपको लगे अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। बाकी आज की नोटिस में यही है। एक बात और है कि ऐसा मत मानिएगा कि बदला नहीं जा सकता, हो सकता है ये कल फिर नई नोटिस ला के कहे कि ऐसा है कि हमसे ये मिसप्रिंट हो गया था, अब दूसरी चीज़ होगी, ठीक है। तो कहने में देर न लगेगी, पर ऐसा होगा नहीं तो बेहतर है, मुझे नहीं लगता अब ऐसा होना चाहिए फिलहाल। तो 15 तारीख को ही आपके एग्ज़ाम होंगे, 10 से 11 तक रिपोर्टिंग है, बाकी 2 घंटे का एग्ज़ाम है, मतलब 12 बजे से लगभग आपका पेपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब आपके पेपर, चूँकि एक बात और समझ लीजिएगा, अब दोनों के पेपर अलग अलग होंगे, मतलब यहाँ पे जो MTS जनरल है और MTS स्पेशल पोस्ट के हैं, क्योंकि इनका ड्यूरेशन 90 ही मिनट का है और आपका जो है 2 घंटे का है, तो दोनों में अंतर आएगा, ठीक है। तो आपका लगभग जो है 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे के हिसाब से। 1 घंटे में तो आपके जो है 60 मिनट हो रहे हैं, तो 2 घंटे का आपका पेपर हुआ ना, और इनका जो है 90 मिनट का है, तो पेपर अलग अलग रहेंगे दोनों लोगों के, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा।
तो यही सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करी है। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन रहे, आपके डाउट रहे तो आप पूछ लीजिएगा। एडमिट कार्ड आएगा तो सूचित करेंगे। बाकी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगी। बाकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पहले से है, ज़रूरत हो तो पढ़ लीजिएगा, वरना आप अपने हिसाब से अपनी नोट्स जो भी किताब कॉपी रखे हैं उससे पढ़िए। तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।